नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एसएससी से संबंधित जितने भी कंपटीशन्स हैं उन सभी से लिए गए क्वेश्चंस हैं, प्लस एक्स्ट्रा कंपटीशन से भी लिए गए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी या बैलेट में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है। तो जब संसदीय कार्रवाई होती है तो उसमें शून्यकाल का जो दौरान होता है उसमें प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 18। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 20। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। 20 मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी या बैलेट में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन 20 मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है। और शून्यकाल शब्द जो है भारत की ही देन है, यानी शून्यकाल शब्द जो है ये हमारे देश की ही देन है और इसका उल्लेख प्रश्न काल की तरह प्रक्रिया के नियमों में नहीं है, यह एक औपचारिक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं। कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड और स्पेन, ऑप्शन बी मलेशिया और सिंगापुर, ऑप्शन सी इंग्लैंड और बेल्जियम, ऑप्शन डी फ्रांस और इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस और इंग्लैंड। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। फ्रांस और इंग्लैंड दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। फ्रांस और इंग्लैंड विश्व के एकमात्र देश हैं जहां पर समुद्री सुरंग बनाकर रेलवे लाइन का विस्तार किया गया है और इसे यूरोस्टार भी कहा जाता है। यूरोस्टार भी इसे कहा जाता है। और फ्रांस और इंग्लैंड विश्व में एकमात्र ही ऐसे देश हैं जहां पर समुद्री सुरंग बनाई गई है और रेलवे लाइन का विस्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लैंक है, खालिस्तान है। एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कथकली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पार्ट करेक्ट आंसर है कथक। कथक नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। कथक उत्तर प्रदेश का भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है और यह 3 घरानों लखनऊ, बनारस तथा जयपुर में मुख्यतः प्रचलित है। और इस नृत्य शैली पर जहां लखनऊ घराने का मुस्लिम प्रभाव परिलक्षित होता है, वहीं बनारस और जयपुर घराने में हिंदू संस्कृति की झलक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। कौन सी असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। ऑप्शन ए बिहू, ऑप्शन बी बंगुरुबा, ऑप्शन सी मंदजास, ऑप्शन डी सत्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मंदजास। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। मंदजास असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। बिहू, बगुरबा, सत्रिया, बिछुआ, महारास, नट पूजा, झूमर नृत्य असम से संबंधित एक लोक नृत्य शैली है, जबकि मंदजास जो है, मंदजास, दमाली, हिकट, रऊफ, चकेरी, डांडी नाच आदि जम्मू और कश्मीर के लोक नृत्य हैं। तो इसमें मंदजास जो है यह असम से संबंधित नहीं है। बिहू, बंगुरबा और सत्रिया ये असम से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन बी रविशंकर, ऑप्शन सी हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन डी लतीफ़ खान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह खान। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। ये भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं।
और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। बिस्मिल्लाह खान भारत के मशहूर शहनाई वादक थे, जबकि पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से, और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से, तथा लतीफ़ खान का संबंध सारंगी वादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी मैं आर्क, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी भावनगर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भावनगर। डी पार्ट करेक्ट आंसर है भावनगर। पालीताना मंदिर यानी भावनगर शहर के निकट जो है पालीताना मंदिर स्थित है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। पालीताना मंदिर गुजरात के भावनगर में स्थित है, और यह एक जैन मंदिर है जो शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है, और यहीं से शकुंजय नदी निकलती है। और आपको बता दें कि खंबात की खाड़ी इसके पश्चिम में स्थित है, और इन मंदिरों का निर्माण जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? ऑप्शन ए कोचीन में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पार्ट करेक्ट आंसर है कोचीन में है। भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च जो है वो कोचीन में है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारत का सबसे पुराना चर्च भारत के कोचीन शहर के नज़दीक केरल के त्रिशूल शहर में स्थित है। केरल के ये त्रिशूल शहर में स्थित है, और इसका नाम जो है संत थॉमस सिरो मालाबार चर्च पलायूर है। और आपको बता दें कि यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जिसे संत थॉमस ने स्थापित किया था। और सेंट फ्रांसिस चर्च फोर्ट कोच्चि में मूल रूप से 1503 ईस्वी में बनाया गया, जो भारत में सबसे पुराना यूरोपीय चर्चों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लैक्सोमीटर, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी फेदोमीटर, ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पार्ट करेक्ट आंसर है फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। महासागर की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। और डिटेल देख लेते हैं। महासागर की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर है, यहाँ पर ये फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? ऑप्शन ए पोर्ट सुएज, ऑप्शन बी पोर्ट सईद, ऑप्शन सी इस्माइलिया, ऑप्शन डी पोर्ट इब्राहिम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पोर्ट सुएज। ए पार्ट करेक्ट आंसर है पोर्ट सुएज। सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है ये। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है ये नहर, और इसका निर्माण जो है फ्रांसीसी इंजीनियर थे फर्डिनेंड की देखरेख में 1859 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, तथा यह 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हो गई थी सुएज नहर, और ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसके उत्तरी किनारे पर पोर्ट सईद, जबकि दक्षिणी किनारे पर पोर्ट सुएज स्थित है, और इसकी कुल लंबाई 193.3 किलोमीटर है। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? ऑप्शन ए सुपीरियर को मिशिगन से, ऑप्शन बी सुपीरियर को ह्यूरोन से, ऑप्शन सी मिशिगन को ह्यूरोन से, ऑप्शन डी इरी को ह्यूरोन से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट करेक्ट आंसर है, सुपीरियर को ह्यूरोन से जोड़ती है सू नहर। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। सू नहर उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है, और आपको बता दें कि इन दोनों झीलों में
मध्य सेंट मेरी कैनल अवस्थित है? इन दोनों झीलों के मध्य सेंट मैरी कैनल अवस्थित है और इस नहर की कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर है, जबकि औसत गहराई जो है 6 मीटर है। औसत गहराई 6 मीटर है और इस पर यूएसए और कनाडा का संयुक्त अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खाड़ी, ऑप्शन बी जल संयोजक, ऑप्शन सी लैगून, ऑप्शन डी जल डमरू मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लैगून। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, लैगून कहते हैं। मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को लैगून कहते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। लैगून किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है जो किसी पतली स्थलीय पेटी या अवरोध जैसे रोध, रोधिका या भित्ति द्वारा सागर से अंशतः या पूर्णतः अलग होता है। ओडिशा के तट पर चिल्का झील लैगून झील का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अभिन्न अंग है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अभिन्न अंग है। ऑप्शन ए नॉर्वे का, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका का, ऑप्शन सी डेनमार्क का, ऑप्शन डी कनाडा का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डेनमार्क का। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, डेनमार्क का है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और यह डेनमार्क का अभिन्न अंग है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। ग्रीनलैंड डेनमार्क का अभिन्न अंग है। यह राजनीतिक आधार पर यूरोप का भाग है और आपको बता दें कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है और ग्रीनलैंड में 21 जून 2009 से स्वशासन स्थापित किया गया है। 21 जून 2009 से इसमें स्वशासन स्थापित किया गया है और इसका क्षेत्रफल 21,16,086 वर्ग किलोमीटर है। 21,16,086 वर्ग किलोमीटर है इस ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल। और हिम क्षेत्र के अधीन भाग ग्रीनलैंड में 41,449 किलोमीटर क्षेत्र है और यहाँ पर मछली सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के कितने धरातल में पानी है? विश्व के कितने धरातल में पानी है? ऑप्शन ए 55% में, ऑप्शन बी 70% में, ऑप्शन सी 80% में, ऑप्शन डी 25% में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 70% में पानी है। और डिटेल देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह का 70.8% भाग जल से निर्मित है, जबकि 29% भाग महाद्वीप और द्वीपों से निर्मित है। पृथ्वी का लगभग 96.5% जल सागरों या महासागरों में खारे जल के रूप में समाहित है। यानी 96.5% जो जल का भाग है वो खारे जल के रूप में है, जबकि 3% जो है स्वच्छ जल पीने योग्य पानी है जो विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। ऑप्शन बी इंडोनेशिया। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। इनमें जावा, बोर्निया, सेलेवीज, जम्बू द्वीप तथा सुमात्रा आदि द्वीप स्थित हैं। इसके दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तर में दक्षिणी चीन सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? ऑप्शन ए ग्लेशियर, ऑप्शन बी भौमजल, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी झीलें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्लेशियर। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ग्लेशियर है। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय ग्लेशियर है। ग्लेशियर पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय और ताजे जल
या मीठे जल पानी का सबसे बड़ा स्रोत है? सागर पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा जलाशय या जल का स्रोत है और पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का लगभग 97.3% जल सागर में पाया जाता है। और आपको बता दें कि पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 2.8% जल ताज़ा जल है और पृथ्वी पर विद्यमान कुल ताजे जल का 3/4 जल ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? ऑप्शन ए सुंडा खाई, ऑप्शन बी एलियंटन खाई, ऑप्शन सी अटाकामा खाई, ऑप्शन डी तीजार्ड खाई। तो इसका करेक्ट आंसर है सुंडा खाई। ए पार्ट करेक्ट आंसर है सुंडा खाई। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जो है वो सुंडा खाई है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। हिंद महासागरों में गर्तों का अभाव है, केवल जावा के दक्षिण में सुंडा गर्त है जिसकी गहराई 8,152 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होलगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? होलगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? ऑप्शन ए ब्रिटेन का, ऑप्शन बी जर्मनी का, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका का, ऑप्शन डी इंडोनेशिया का। तो इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है जर्मनी का। होलगोलैंड जर्मनी देश का द्वीप है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जर्मनी के उत्तरी सागर में होलगोलैंड द्वीप स्थित है और यह जर्मनी का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। इस द्वीप पर विश्व युद्ध के दौरान हमले से काफ़ी ऐतिहासिक स्थल नष्ट हुए थे। इस द्वीप पर विश्व युद्ध के दौरान हमले से काफ़ी ऐतिहासिक स्थल नष्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइक का निर्माण विशेषतः निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? डाइक का निर्माण विशेषतः निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे में, ऑप्शन बी हॉलैंड में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हॉलैंड में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है हॉलैंड में। डाइक का निर्माण हॉलैंड देश में किया जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। डाइक का निर्माण हॉलैंड के तटीय भाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलोरेडो, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी ओहियो, ऑप्शन सी मिसिसिपी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोलोरेडो। ए पार्ट करेक्ट आंसर है कोलोरेडो नदी पर स्थित है ग्रैंड कैनियन द्वीप। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य में कोलोरेडो द्वारा निर्मित एक घाटी है। और आपको बता दें कि इस घाटी में हजारों वर्षों से अमेरिका के मूल निवासी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्य के कानून मंत्री, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल। ए पार्ट करेक्ट आंसर है राज्य के राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्यों के महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है जिसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। और आपको बता दें कि वह राज्य स्तर पर सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है महाधिवक्ता, और उसे राज्य कैबिनेट मंत्री के स्तर का दर्जा प्राप्त होता है, किंतु उसका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। तो ये थे जीके से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्याख्या सहित। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, जय हिंद दोस्तों।